हेलो स्टूडेंट्स। सो आज हम करेंगे केमिस्ट्री में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज कॉमन आयन इफेक्ट। देखिए, केमिकल इक्विलिब्रियम जब हम पढ़ते हैं तो उसमें आयनिक इक्विलिब्रियम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, दैट इज कॉमन आयन इफेक्ट। तो आई होप कि आप इस लेक्चर को अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे, इस टॉपिक को अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे। तो कॉमन आयन इफेक्ट क्या होता है? देखिए, कॉमन आयन इफेक्ट इट इज बेसिकली बेस्ड अपॉन द ली चैटलियर प्रिंसिपल। देखो, हम लोगों ने ली चैटलियर प्रिंसिपल पढ़ा है, उसी के बेस पे ये कॉमन आयन इफेक्ट होता है। देखो क्या है ये? द शिफ्ट इन इक्विलिब्रियम ऑफ वीक एसिड और बेस बाय एडिंग ए सब्सटेंस दैट प्रोवाइड्स वन ऑफ द सेम आयन ऑफ वीक एसिड और वीक बेस। क्या बोल रहा है इसमें? तो आपके पास कोई भी एसिड है मान लीजिए, या कोई भी वीक बेस है या वीक एसिड, उस केस में आप क्या करते हो? आप एक उसमें एक सब्सटेंस ऐड कर। वो सब्सटेंस कौन सा सब्सटेंस है? पर्टिकुलरली ये एक आपके पास इलेक्ट्रोलाइट, और इस इलेक्ट्रोलाइट के पास क्या होता है? कॉमन आयन। कॉमन आयन का मतलब जो उस पर्टिकुलर एसिड के पास या फिर बेस के पास कोई एक आयन होगा, उसका सेम आयन जो होगा इलेक्ट्रोलाइट के पास। मैं आपको एग्जांपल में भी शो करूंगा। अब उससे क्या होता है? उससे ये होता है कि जो इक्विलिब्रियम है उसमें शिफ्ट आ जाता है। ठीक है, तो दैट शिफ्ट इन इक्विलिब्रियम बाय एडिशन ऑफ ए सब्सटेंस और एन इलेक्ट्रोलाइट हैविंग ए कॉमन आयन, इट इज कॉल्ड कॉमन आयन। इसके अलावा क्या देखो, अकॉर्डिंग टू आर्हीनियस कॉन्सेप्ट, देखो आर्हीनियस कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था, उसके अकॉर्डिंग क्या था? एच पॉजिटिव देने वाले आपके पास होते हैं एसिड, और जो आपके पास ओ एच नेगेटिव आयन देते हैं वो होते हैं आपके पास बेस। और इसमें भी हमने क्लासिफिकेशन करी थी कि दो तरह के एसिड होते हैं, दो तरह के बेस होते हैं। एक होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड, एक होते हैं वीक एसिड, और एक होते हैं स्ट्रॉन्ग बेस और एक होते हैं वीक। तो आर्हीनियस के अकॉर्डिंग जो वीक एसिड या वीक बेस है ना, उनकी डिसोसिएशन में क्या होता है? देखो क्या लिखा, अकॉर्डिंग टू आर्हीनियस वीक एसिड एंड वीक बेस ऑन डिसोसिएशन अटेन्स इक्विलिब्रियम। मैंने आपको बताया कि जनरली जो वीक एसिड या वीक बेस होते हैं या फिर वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, उस केस में बोलता क्या होता है? इक्विलिब्रियम अटेन होता है। ये आप याद रखें। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में इक्विलिब्रियम अटेन नहीं होगा, सिंस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट आर 100% आयनाइजेबल, रिएक्शन इज फास्ट, और फास्ट रिएक्शन में आपको पता है रिवर्सिबल नेचर नहीं होता है, इसलिए वहां इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट नहीं करता। तो इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करेगा वीक एसिड और वीक बेस के केस में, ये आपको पता होना चाहिए। एग्जांपल के तौर पे देखिए, हमारे पास एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड जो आपका, जिसको आप इथेनोइक एसिड भी बोलते हो, दिस इज वन ऑफ द वीक एसिड। अब जब ये टूटेगा तो इसमें क्या होगा? रिवर्सिबल रिएक्शन होगी। यू कैन सी दिस, इट इज डिसोसिएटिंग टू गिव H positive ion and acetate ion in its aqueous solution। तो आर्हीनियस के अकॉर्डिंग ये एसिड, लेकिन कौन सा एसिड है? वीक एसिड। और बच्चों इसको हम ऐसे भी शो करते हैं, कई जगह आप देखते हो ऐसे शो किया होता है इसको। तो ये एच ए सी, कंफ्यूज मत होना, ये एच ए सी एक्चुअली क्या है? ये इसी को बोलते हैं। ये पूरा जो CH3CO है ना, इसको बोलते हैं एसीटेट आयन। ठीक है भी, एसीटेट आयन। और ये H साथ में लगा दो तो क्या बन जाएगा? एसिड। तो क्या बना? एसिटिक एसिड। तो क्या देगा जी? H पॉजिटिव आयन एंड एसीटेट आयन। अब देखो कॉमन आयन इफेक्ट क्या है। मान लीजिए मैं क्या करता हूं, अब आप सबको पता है कि यहाँ पे रिवर्सिबल नेचर है, और यहाँ पे आपके पास आफ्टर सम टाइम यू विल सी इक्विलिब्रियम विल बी एस्टेब्लिश्ड। इक्विलिब्रियम मान लीजिए एस्टेब्लिश हो चुका है, और आपको पता है इक्विलिब्रियम में रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन, ये आपके पास होता है। अब मैंने क्या करा? मैंने सपोज करो इसी एसिड के सॉल्यूशन में एक इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया। कौन सा डाल दिया? सोडियम एसीटेट। अब ये सोडियम एसीटेट आपके पास जब टूटेगा तो ये क्या देगा? ये आपके पास ये वाले आंसर देगा। अब आप देख सकते हैं एसीटेट आयन इसमें बच्चों क्या कॉमन है? कॉमन का मतलब वो इस एसिड में भी था और वो इस इलेक्ट्रोलाइट में भी है। और याद रखेंगे सोडियम एसीटेट एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है, मतलब मैक्सिमम ऑफ दिस सोडियम एसीटेट विल ब्रेक डाउन एंड इट विल गिव राइज टू द एसीटेट आयन। अब बच्चों ये एसीटेट आयन कहाँ जाएंगे? ये एसीटेट आयन जो है ये कहाँ जाएंगे? प्रोडक्ट वाली तरफ जाएंगे। ऑब्वियसली इट इज द पार्ट ऑफ प्रोडक्ट। अब मैंने क्या किया? मैंने सोडियम एसीटेट को इसके वीक एसिड एसिटिक एसिड में डाल दिया। ओवरऑल क्या हुआ? एक कॉमन आयन प्रोड्यूस हुआ। अब ये कॉमन आयन किसका पार्ट है? प्रोडक्ट। तो मैं यहाँ पे आपको क्या शो कर रहा हूँ कि अल्टीमेटली इस इलेक्ट्रोलाइट को ऐड करने से प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ जाए, एसीटेट आयन यहाँ पे बढ़ जाएंगे। अब आपको पता है अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर प्रिंसिपल, अगर प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ जाए तो रिएक्शन आपका किस तरफ होगा? बैकवर्ड डायरेक्शन को। नोट करेंगे ध्यान से कि यहाँ पे क्या हुआ?
by addition of this electrolyte having a common ion, that is acetate ion, it will lead to the increase in the concentration of product which will lead to the backward reaction. अब आप देखो, अगर आप एसिटिक एसिड को देखो तो इसमें फॉरवर्ड रिएक्शन क्या था, एसिटिक एसिड का टूटना, डिसोसिएशन। और अगर बैकवर्ड रिएक्शन को देखो तो आप बोलोगे सर ये क्या है, ये एसिटिक एसिड का फिर से जुड़ के बनना। ध्यान से नोट करेंगे। तो अगर मैं बोलूं बैकवर्ड रिएक्शन को, तो बैकवर्ड रिएक्शन में आप ये बोलोगे कि सर एसिटिक एसिड का टूटना कम हो जाएगा। देखो, अगर इफ आई कैरी आउट मोर एंड मोर बैकवर्ड रिएक्शन, इट मींस जो एसिटिक एसिड आपके पास टूट भी रहा था थोड़ा बहुत, वो फिर से क्या है, जुड़ना शुरू हो जाएगा। अल्टीमेटली आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या कर जाएगा, इस वीक एसिड का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, मतलब इसका टूटना और कम हो जाएगा। कैसे, क्योंकि अब बैकवर्ड रिएक्शन हो रहा है। बैकवर्ड रिएक्शन क्या है, जुड़ना, जुड़ना मतलब टूटने से, ठीक है, उल्टा। तो अब पॉइंट समझे कि जब हम किसी इलेक्ट्रोलाइट को डालते हैं हैविंग ए कॉमन आयन, कहां डालते हैं, एक सॉल्यूशन, किसका सॉल्यूशन, वीक एसिड का या फिर वीक बेस का भी हो सकता है। तो अल्टीमेटली बोलता है इक्विलिब्रियम शिफ्ट करता है। इक्विलिब्रियम शिफ्ट मतलब बैकवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन हो गई। अल्टीमेटली क्या हुआ, जो आपका एसिड का टूटना था जिसको हम टेक्निकली डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बोलते हैं, वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो बच्चों एक और इसका यहां से निकल के आता है इंपॉर्टेंट, ठीक है, डेफिनेशन, ये मैं आपको भी बताता हूं। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, एडिशन ऑफ एसिटेट आयंस और H positive ion to an acetic acid solution which is in equilibrium with its hydrogen and acetate ions results in the decreasing the concentration of hydrogen ions, acetate ions by the equilibrium shift to the left side to increase the concentration of acetic acid। क्या मतलब कि आपने जब कॉमन आयन ऐड कर दिया तो क्या हो, अब ये मैं आपको एग्जांपल देता हूं। यहाँ पे आपने ये चीज करी और आपको पता कि कुछ एसिटेट आयन आपके पास कहां से आ गए, सोडियम एसिटेट जब आपने ऐड किया, ओवरऑल आपके पास प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ी और इक्विलिब्रियम बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हुआ, मतलब रिएक्शन आपके पास क्या हो जाएगा, बैकवर्ड। और वो बैकवर्ड क्या है, जो आपका एसिटिक एसिड है उसके टूटने से बिल्कुल रिवर्स, दैट इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का क्या होना, सुप्रेस होना। तो अगला पॉइंट यहां पे समझेंगे आप क्या, कॉमन आयन इफेक्ट इन्वॉल्व ली चैटले प्रिंसिपल। ये मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि व्हेन प्रोडक्ट कंसंट्रेशन इज इंक्रीज्ड डेफिनेटली द रिएक्शन गोज टुवर्ड्स बैकवर्ड डायरेक्शन। तो यहाँ पे देखिए क्या, इन सिंपलेस्ट वे टू से दैट एडिशन ऑफ इट्स कॉमन आयन टू अ वीक एसिड और वीक बेस इन इक्विलिब्रियम विद इट्स आयन suppresses its degree of dissociation or ionization. This is called common ion effect. तो अगर बोर्ड में आपको डेफिनेशन पूछी आती है तो दिस इज द एग्जैक्ट वन जो आपको लिखनी है, ठीक है। तो अल्टीमेटली क्या है, इट इज द सुप्रेशन इन द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ ए वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब वीक इलेक्ट्रोलाइट वीक एसिड भी हो सकता है और आपका वीक बेस भी हो सकता है। कब, जब हम उसमें कोई ऐसा इलेक्ट्रोलाइट ऐड करते हैं जिसके पास क्या होगा, कोई कॉमन आयन होगा। तो उससे अल्टीमेटली जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, जिसको आप डिग्री ऑफ आयनेशन भी बोलते हैं, वो क्या हो जाएगा, सुप्रेस। तो दैट इज कॉल्ड कॉमन आयन इफेक्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब बच्चों हम इसकी कुछ एप्लीकेशंस पढ़ेंगे। हालांकि एक एप्लीकेशन इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको एग्जांपल के साथ बताऊंगा। देखो फर्स्ट एप्लीकेशन क्या है आपके पास, इट इज यूज्ड इन कंट्रोलिंग H positive ion concentration in the buffer solution। अब आप आयनिक इक्विलिब्रियम में बफर सॉल्यूशन पढ़ते हैं, नॉर्मली वो सॉल्यूशन व्हिच suppress the degree of which suppress a change in pH, जो या फिर ऐसे सॉल्यूशन जिनमें pH में कोई भी चेंज नहीं होता है आफ्टर एडिशन ऑफ एसिड और बेस। ये भी मैं आपको टॉपिक करवाऊंगा आने वाले टाइम। तो बोलता है जब आप H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन को कंट्रोल करना चाहते हो किसी बफर सॉल्यूशन में, तो किसकी हेल्प ली जाती है, क्या चीज इंवॉल्व होती है, दैट इज योर कॉमन आयन इफेक्ट। उसके बाद कॉमन आयन इफेक्ट इज आल्सो यूज्ड इन द प्यूरिफिकेशन ऑफ कॉमन सॉल्ट बाय पासिंग ड्राई HCl गैस इनटू इम्प्योर सॉल्ट सॉल्यूशन। आपके पास इम्प्योर सॉल्ट है NaCl, क्या करोगे, उस पर ड्राई HCl पास करोगे। देखो ये सॉल्यूशन है, ये टूटा किसमें, Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। आपने इसमें ड्राई HCl पास किया, अब ड्राई HCl में क्या होगा, Cl नेगेटिव। अब कॉमन आयन आ गया आपके पास, जब कॉमन आयन आपके पास आ गया तो आप देखो यहाँ पे कौन सा रिएक्शन होगा, बैकवर्ड। तो जो आपके पास इंप्योरिटीज थी उनको छोड़कर जो आपका NaCl है ना, वो फिर से एसोसिएट करके क्या बन जाएगा, प्योरेस्ट फॉर्म में बन जाएगा। तो ये भी एप्लीकेशन। उसके बाद अगली एप्लीकेशन, द कंसंट्रेशन ऑफ सल्फाइड आयन इन सेकंड ग्रुप इन ग्रुप एनालिसिस ऑफ कैटायंस इज कंट्रोल्ड बाय HCl एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड। जब आप प्रैक्टिकल्स करते हैं तो वहां पे आप देखते हैं सल्फाइड आयन
ग्रुप नंबर 2 एनालिसिस में, तो उसमें सल्फाइड आयन की कंसंट्रेशन जो होती है उसको भी एनालाइज करने में ये आपका कॉमन आयन इफेक्ट यूज होता है। तो ये जब प्रैक्टिकल आप करते हैं तब आप पे सेम वही रिएक्शन आप यहाँ पे देखते हैं कॉमन आयन की यहाँ पे। अब देखो नेक्स्ट, टू अंडरस्टैंड दिस कॉमन आयन इफेक्ट, अब जो आपके 11th के लिए इंपॉर्टेंट है कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बता दूं। देखो क्या है आपके पास, टू अंडरस्टैंड दिस कॉमन आयन इफेक्ट लेट अस कंसीडर ए वीक एसिड, ठीक है। अब उस वीक एसिड की आपको कंसंट्रेशन दे रखी है 0.05 मोलर एंड एडेड इट्स इक्विलिब्रियम 0.05 मोलर एसीटेट आयंस। क्या बोला कि आपके पास वीक एसिड है और वो वीक एसिड टूटेगा, और जब टूटेगा तो उसमें मान लीजिए 0.05 मोलर आपको क्या दे रखी है, एसीटेट आयन की कंसंट्रेशन। अब ये मैं आपको ड्रॉ करके बताता हूँ। देखिए इनिशियल कंसंट्रेशन आपके पास ये, ठीक है, टूटने से पहले क्या था, बिफोर आपका इक्विलिब्रियम अटेन, कंसंट्रेशन है 0.05, एच पॉजिटिव की 0 है और एसीटेट आयन की भी 0 है। अब जब आपके पास इक्विलिब्रियम अटेन हो जाएगा तो देखो मान लो आपके पास एसिटिक एसिड का एक्स अमाउंट टूट गया। अब जितना इसका अमाउंट टूटेगा ना उतना आपको पता है, एच पॉजिटिव का बनेगा एक्स बन गया, और उतना ही एसीटेट का बनेगा एक्स बन गया। बिल्कुल ध्यान से समझेंगे कि इसकी कंसंट्रेशन हमें दे रखी है 0.05, 0.05 में से एक्स अमाउंट टूट गया एट इक्विलिब्रियम, पूरा तो नहीं टूटेगा सिंस इट इज अ वीक एसिड। अब ये हमारे पास H पॉजिटिव की और एसीटेट आयन की मान लीजिए X, ठीक है, मोलर कंसंट्रेशन आपके पास यहाँ पे बन गई। अब एसीटेट आयन कंसंट्रेशन आफ्टर एडिशन ये हमें दे रखी है कि भैया जब आपका एसीटेट आयन टूटेगा, ठीक है, अब हमने क्या करा, हमने इसमें सोडियम एसीटेट डाल दिया। अब सोडियम एसीटेट से एसीटेट आयन क्या करेंगे, यहाँ पे जाके मिक्स करेंगे। तो बोलता है जब यहाँ पे जाके ये सोडियम एसीटेट आयन मिक्स करे अंडर द कॉमन आयन इफेक्ट, ठीक है, कॉमन आयन इफेक्ट में ये तो बड़ा हमने, तो अल्टीमेटली ये जो आपकी कंसंट्रेशन है वो कितनी होगी एसीटेट आयन की, 0.05 प्लस एक्स। ये आप नोट करेंगे ध्यान से, ये कब हुई, जब आपने एसिटिक एसिड सोडियम एसीटेट दैट इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट उसको आपने ऐड कर दी, और ये कॉमन आयन की वजह से प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन आपको पता है बढ़ जाएगी। अब देखिए पॉइंट क्या है, अब के ए यहाँ पे क्या है, के ए होता है आपका दैट इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, या इसको हम एसिड के लिए के ए से भी इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट आपका एसीटेट की ये कंसंट्रेशन है, एच पॉजिटिव की ये कंसंट्रेशन, और आपका जो एसिटिक एसिड है उसकी इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन क्या है, 0.05 माइनस एक्स। तो ये हमने लिखी, या फिर कॉमनली हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये ध्यान से नोट करें। अब आप देखोगे 0.05 प्लस एक्स ये क्या थी, एसीटेट आयन की कंसंट्रेशन आफ्टर एडिशन ऑफ कॉमन आयन। एक्स क्या है आपके पास, एच पॉजिटिव की कंसंट्रेशन, और एसिटिक एसिड की कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम पे आपको पता है 0.05 माइनस एक्स थी। अब आपको के ए की वैल्यू यहाँ पे दी है, मान लो आपको कितनी दी है, देखो सबसे पहले मैं आपको बता दूं यहाँ लिखा है एसिटिक एसिड इज ए वीक एसिड, सबको पता है। तो इस केस में बोलता जो एक्स है ना, मतलब जो टूटा वो बहुत कम टूटा, इसलिए मैंने बोला एक्स इज वेरी वेरी लेस देन 0.05। तो अल्टीमेटली हमने क्या करा, जो एक्स है ना इसको नेग्लेक्ट कर देना, जो 0.05 प्लस एक्स था या 0.05 माइनस एक्स था, वहां से हमने एक्स को नेग्लेक्ट कर दिया और इन दोनों को हमने क्या मान लिया, 0.05 मान लिया। क्यों माना, बिकॉज आपको पता है वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए मैं क्या बोल रहा हूँ, एक्स इज वेरी वेरी लेस देन, ठीक है, द गिवन कंसंट्रेशन। क्यों, क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट कभी भी पूरी तरह डिसोसिएट नहीं करता है। तो इस एक्स की जो आपकी वैल्यू है ना बहुत कम होगी, तो उसको हमने क्या कर दिया, निग्लेक्ट कर दिया। अब अल्टीमेटली देखो मैं यहाँ पे वैल्यू, अब ये आपको के ए की वैल्यू गिवन है यार, ये आपको के ए की वैल्यू गिवन है, ठीक है, दैट इज द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिटिक एसिड। तो ये आपको गिवन, तो यहाँ पे के ए की वैल्यू आपने पुट कर दी। अगेन आप ध्यान से देखो, एक्स एक्स क्या था, एच पॉजिटिव की कंसंट्रेशन, और 0.05 प्लस एक्स को मैंने 0.05 लिखा, और नीचे जो 0.05 माइनस एक्स था एसिटिक एसिड उसको भी मैंने 0.05 बोला। अब ध्यान से नोट कर लो कि जो आपका एसीटेट आयन था उसमें कॉमन आयन ऐड करने के बाद कंसंट्रेशन क्या आई थी, ये आई थी, और जो एसिटिक एसिड की कंसंट्रेशन थी इक्विलिब्रियम पे वो क्या थी, 0.05 माइनस एक्स। तो एक्स को हमने नेग्लेक्ट कर दिया, एक्स को जब निगलेक्ट कर दिया तो दोनों की कंसंट्रेशन हमने ये लिखी। अल्टीमेटली बाय पुटिंग द वैल्यूज हमारे पास क्या आएगा, यहाँ से देखो 0.05 कट जाएगा, तो अल्टीमेटली के ए इज इक्वल टू एक्स के बराबर। अब बेटा एक्स आपके पास क्या, एच पॉजिटिव की कंसंट्रेशन, तो अल्टीमेटली आपको इस वीक एसिड की एच पॉजिटिव कंसंट्रेशन पता है। अगला काम क्या है हमारा, अगला काम हमारा है पीएच निकालना।
तो वी कैन कैलकुलेट द पीएच ऑफ दिस पर्टिकुलर एसिड बाय पुटिंग नेगेटिव लॉग इनटू द H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन। जब आप इसकी पीएच निकालोगे तो पीएच क्या आएगी आपके पास 4.74। तो ये मैंने इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन आपको बताया कि किस तरीके से आप पीएच किसी वीक एसिड का या इन द सेम वे किसी वीक बेस का निकाल सकते हैं बाय यूजिंग कॉमन आयन। समटाइम आपको इस तरीके का कोई क्वेश्चन, ठीक है, एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाता है। उसके बाद कुछ एमसीक्यू हम देखेंगे। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल द फर्स्ट एमसीक्यू, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिटिक एसिड, ये अभी हमने निकाला। तो डिसोसिएशन कांस्टेंट एसिटिक एसिड का आपके पास क्या होगा, एसीटेट की कंसंट्रेशन इनटू H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन अपॉन एसिटिक एसिड की कंसंट्रेशन। तो ऑब्वियसली आपके पास लास्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द कॉमन आयन इफेक्ट शोन बाय डैश एंड डैश आयंस द इक्विलिब्रियम ऑफ एसिटिक एसिड। देखो भाई, ये ऑप्शन दे रखे हैं। अब कॉमन आयन में आपको पता है एसीटेट आयन भी होता है और H पॉजिटिव भी आयन होता है। देखिए इस तरीके से आपने पढ़ा इसको, इक्विलिब्रियम तो यही था ना आपके पास, CH3 COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। तो दोनों आयंस इक्विलिब्रियम में इन्वॉल्व हैं। व्हाट शुड बी द आंसर, बोथ B एंड C, सेकंड एंड थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द कॉमन आयन इफेक्ट ऑलवेज। अब आपको पता है कॉमन आयन इफेक्ट किसको फॉलो करता है, ऑब्वियसली ली चैटलियर प्रिंसिपल को फॉलो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन जो मैंने आपको बताए रिगार्डिंग योर कॉमन आयन इफेक्ट। आई होप कि आपने इस टॉपिक को अंडरस्टैंड किया होगा, आपको कुछ समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो बिल्कुल आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी जरूर करें चैनल को, और कमेंट करके बताएं अगर आपका कोई डाउट है। ठीक है, तो आज के लिए बच्चों इतना ही करेंगे इस टॉपिक में। आई होप यू अंडरस्टैंड अ लॉट। थैंक्स अ लॉट, गॉड ब्लेस यू ऑल।